हाय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जीके जीएस का 20 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला सवाल है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी है छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी है तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा दैनिक गति के कारण। तो हम अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। तीसरा सवाल है सबसे छोटा ग्रह है तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 सबसे छोटा ग्रह है तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर सी होगा बुध। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो चौथा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा और निकेल का। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है तो प्रथम देश कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ। ऑप्शन नंबर बी होगा। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पाद है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सातवां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा अमेरिका। लेकिन में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर अमेरिका होगा। आठवां क्वेश्चन इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आठवां क्वेश्चन है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा ओसाका का। नौवां क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा लॉर्ड कर्निंग। इसका सही आंसर ये होगा लॉर्ड कर्निंग। 11वां क्वेश्चन है आप लोग बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ? आप लोग बताइए कमेंट में। 11वां क्वेश्चन है भारतीयों के लिए एक नारा किस संस्था में दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था में दिया था? भारत भारतीयों के नारा किस संस्था में दिया था? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। 11वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा आर्य समाज ने। इसका करेक्ट आंसर बी होगा आर्य समाज ने। 12वां क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बनने वाली नदी है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बनने वाली नदी है तो 12वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर नर्मदा होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? 13वां क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा सेबी। सेबी ने। तो इसका सही आंसर सी होगा सेबी ने। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कुंडापुर एवं
करवार कच्चा वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुंडापुर एवं करवाई कच्चा वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? 14वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, कर्नाटक राज्य में। इस कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, दामोदर नदी पर। 16वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन है? 16वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? तो इसका सही आंसर ए होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। इसका सही आंसर ये होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। 17वां क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो 17वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स दोनों शामिल है। तो 18वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में चलते हैं 18वां में, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, सिकंद लोदी ने। 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णीय शब्द अस्तमेव जयते किस संदर्भ से लिया गए हैं? तो 19वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 19वां का करेक्ट आंसर सी होगा, मुद्गोपनिषद से। 20वां क्वेश्चन क्या होगा? 20वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा, ब्राही। इसका सही आंसर ब्राही होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए हैं। आप लोग बताइए कि 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि 20 में आपको कितना सही हुआ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऐसे जीके जीएस का सवाल लेकर आएंगे, तो अगला तो चैनल पर तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।